हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी या यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हो तो मैं आर्ट एंड कल्चर आपको करा रही हूँ। आर्ट एंड कल्चर से जितने भी मेंस के लिए क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैं आपको कराऊंगी। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिए। आज ये आपका 4th क्वेश्चन है कि आप मेंस की जब आंसर राइटिंग करते हो तो कैसे करते हो, आपको किस तरह क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका, मंदिर वास्तुकला की कितनी शैलियां होती है और विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मंदिर वास्तुकला की आपको शैलियां बतानी है। तो क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखनी होती है भूमिका। इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जो आपका। तो भूमिका में क्या लिखोगे, संपूर्ण भारत में गुप्त युग में, कहा गुप्त युग में संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। अब इन मंदिरों का निर्माण विभिन्न राजवंशों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में कराने के फलस्वरूप इनमें क्या हुई, इनमें क्षेत्रगत विभिन्नताएं भी आ गई। इन्हीं विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न विद्वानों द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया। अब आप डालोगे, ये आपने इंट्रोडक्शन पार्ट लिख दिया, ठीक है, कि विभिन्न विद्वानों ने इनका वर्गीकरण किया। मुख्य बिंदु में क्या लिखोगे कि कौन कौन सी शैली है। ये पूछा है ना आपसे मंदिर वास्तुकला की शैलियां, तो आप मुख्य बिंदुओं में शैलियां डालोगे। इस तरह से आप क्या बनाओगे, फ्लो चार्ट बना लेना कि मंदिर वास्तुकला की 3 शैली क्या है, प्रमुख है, द्रविड़ शैली, बेसल शैली और नागर शैली। अब इनके बारे में आपको जितना भी याद है आप उतना लिख दोगे। सबसे पहले मैंने डाल दिया है नागर शैली, ठीक है। नागर शैली जो है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं, कंदारिया मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर। ये थोड़ा बाद में मुझे याद आया था तो मैंने लिख देता है। अगर आपको मेंस एग्जाम आप लिखते हो बाद में लर्न आता है तो आप याद आता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। सोमनाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। 5वीं शताब्दी के बाद भारत के उत्तरी भाग में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली विकसित हुई। नागर स्थापत्य के मंदिर नीचे से ऊपर तक ऐसे आयताकार रूप में बने हुए हैं। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है और जिसे क्या कहते हैं, जगती कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर शिखर है। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग ऊपर लगा क्या होता है, आमलक होता है। मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी किया गया है। मंदिर निर्माण की जो पंचायतन शैली है, ये पीसेस में पूछा गया है कि पंचायतन का मतलब क्या होता है। ये पंचायतन का मतलब क्या होता है, मंदिर निर्माण, ठीक है। तो मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली जिसके तहत मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे दिवाले होते थे। नागर मंदिर निर्माण की 3 शैली है, ओडिशा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी नागर शैली को आपको इस तरह फ्लो चार्ट में आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट क्या जाती है, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में भी फ्लो चार्ट में लिखना है। विकास कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में हुआ है। इस शैली में निर्मित जो मंदिर है वो ऊंची 4 दीवार से घिरे हुए हैं। सामने की दीवार में ऊंचा प्रवेश द्वार है जिसे क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। पिरामिडनुमा शिखर है, शिखर को विमान कहते हैं। सब जो सभा हॉल है गर्भगृह से गलियारे द्वारा जुड़ा होता था, इसे अंतराल कहा जाता था। मंदिर परिसर के अंदर जलाशय की उपस्थिति द्रविड़ शैली की विशेषता है। अब द्रविड़ शैली की अगर हम उदाहरण की बात करें तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर आता है और मीनाक्षी मंदिर आ जाता है। अब लास्ट शैली की बात आती है, बेसर शैली। तो 7वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य शासकों के अधीन इस मंदिर के निर्माण की संकल्पना की गई और बेसर शैली को कर्नाटक शैली भी कहते हैं। मिश्रित शैली भी है। नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताएं बेसल शैली में देखने को मिलती है। विमान व मंडप को ज्यादा महत्व दिया गया है और इस शैली में निर्मित मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धवृत्ताकार होता था। जो बेसल शैली है, इसके उदाहरण की बात करें तो वृंदावन का वैष्णो मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है। हम्पी मंदिर है, बेलूर आ जाता है, हलेबीड के मंदिर और एलोरा के गुफा मंदिर, ये सब बेसल शैली के उदाहरण है। जब आप तीनों शैलियां लिख दोगे उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना होता है, निष्कर्ष। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला की इन तीनों शैलियों ने न केवल मंदिरों के निर्माण में बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाला है। इस तरह से आपका क्या हो जाता है, यह क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना ये क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और आपको लर्न कर लेना है। ये वीडियो अच्छी लगती है तो अगर आपको लाइक करनी है, फिर वीडियो शेयर करनी है और कमेंट करके मुझे जरूर बतानी है। इसी तरह हम क्वेश्चन के आधार पर अपनी सारी आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर लेंगे। इससे अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी मेंस की भी और प्री की भी।